अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीके वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ दिनों से सियासी हलकों में गहमा गहमी और शुमाल जनूब में सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं। CPIM के सीनियर लीडर और PAGD के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इन सरगर्मियों के आगाज़ का खैर मकदम करते हुए इसे मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसी में तब्दीली करार दिया। तारिगामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसानों की हालिया जीत ने BJP की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत को अपनी सख्त पॉलिसियों को तब्दील करने पर मजबूर किया है। तारिगामी ने कहा कि सियासी सरगर्मियों का दोबारा आगाज़ खुशाइंद अलामत है। कई उरसे के बाद ज़ुबानबंदी काफ़ी देर तक रही। अब कुछ हरकत दिख रही है जम्मू के रीजन में भी, कश्मीर में भी। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ लगभग उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ शुरू की है। देर इसलिए हुई शायद मेरे अंदाजे में, क्या आज तक बंदिशें रही, इंतज़ामिया की तरफ से रुकावटें रही और खामोशी को ताबीर किया गया नॉर्मलसी से। और मेरी राय में ऐसा मुनासिब नहीं था। और आज जब पॉलिटिकल सरगर्मियाँ शुरू हुई है तो एक सेहतमंद अलामत है सारे आवाम के लिए। और लाजमी तौर पर इख्तिलाफ़ी राय जमहूरियत का, जमहूरी अमल का, समाजी नशोनुमा का एक ज़रूरी हिस्सा है मेरी नज़र में। और कोई वजह नहीं सिवाय ये कि आज तक बंदिशें रही हैं। बंदिशों में शायद इस वजह से भी कमी आई कि किसानों ने एक नई तारीख़ का एक बाब लिखा है और सरकार को भी एक मैसेज मिली है कि ज़्यादा देर तक दबाव में रखकर सरकार चलाई नहीं जा सकती। नाज़रीन, कोरोना वायरस की आड़ में यतीम बच्चों को फ़रोख्त करने के मामले ने सबको चौंका कर रख दिया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन डायरेक्टर शबनम कामली का कहना है कि इस तरह के वाक़ात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस में 635 कोविड की वजह से यतीम हुए बच्चों का इंदराज शामिल है और उनकी देखभाल की जा रही है। इन बातों का इजहार शबनम कामली ने श्रीनगर में जिस्मानी तौर पर ख़ास बच्चों के लिए मुनक़दा एक तकरीब पर किया। कार्रवाई हम ऑलरेडी मीडिया को बता चुके हैं। वी हैव बिगन आवर प्रोसेस। हम लोगों ने पहले तो उन बच्चों की सेफ्टी के लिए इक़्तिदाम शुरू कर दिए जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है, जो कोविड ऑर्फन्स है। देखिए, कोविड ऑर्फन्स वो लोग हैं जिनके या तो सिंगल पेरेंट नहीं रहा या डबल पेरेंट्स नहीं रहे। और उसमें से 635 बच्चे जो हमारे हैं वो रजिस्टर्ड है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के साथ बाल स्वराज पोर्टल पे, PM केयर्स पे। और जैसे ही इंडिया टुडे की ये न्यूज़ वायरल हुई, हमारा पहला इक़्तिदाम ये रहा कि उस ऑफिस में वहाँ के लोगों के ख़िलाफ़ FIR लॉन्च किया जाए। पहले ही दिन में FIR लॉन्च हो गई। दूसरे दिन उनका ऑफिस सील हो गया, वो लोग हिरासत में लिए गए हैं और जो इंक्वायरी है पुलिस कर रही है। लेकिन साथ साथ में हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने पहली फुर्सत में, पहले दिन ये वायरल रहा और दूसरे दिन 11 बजे हम सब की मीटिंग बुलाई गई। हमें ऑर्फनेजेस की तरफ एक स्पेशल तवज्जो देने की बात हुई, एक लाहे अमल फिर से इसको, जो हमारा ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है ऑर्फन्स को डील करने का, उसको और स्ट्रेंथ देने के लिए एक नया लाहे अमल जारी कर दिया गया, जिसमें सारे जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसरान हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स भी हैं, उन सबको उनकी जो जिम्मेदारी है उसमें इजाफा करवा दिया गया। और अब इट इज़ बिकम मैंडेटरी कि हमारे पास ऑलरेडी सारे जो NGOs हैं वो रजिस्टर्ड है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के साथ, तभी जाके वो बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन जो इस दायरे से बाहर है उनको पेनलाइज किया जाएगा अगर वो हम अपनी रजिस्ट्रेशन 1 महीने 1.5 महीने में मुकम्मल नहीं करते हैं। देयर वाज नो मिसिंग रिपोर्ट। अनफॉर्चुनेटली समाज के वो लोग भी है ना, अगर मैंने बच्चा ख़रीदा है तो किसी ने बेचा है, NGO तो बीच में दलाली का काम करेगी ना। तो अगर किसी का बच्चा बिका है तो एक मिसिंग रिपोर्ट तो होनी चाहिए थी पुलिस में।
समाज को भी बहुत जागना पड़ेगा. We will have to wake up to this कि बच्चे सेल पे नहीं है. They are human lives and they cannot be sold and bought. हमने पहले भी अखबारों में दे रखा है कि अपने आप को रजिस्टर करवाइए वरना आप पे पेनल्टीज लग सकती है. और ये चीज़ मैं सिर्फ दारुल उलूम, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जो भी बच्चों के साथ डील करते हैं उन तक भी पहुँचाना चाहूँगी. इधर आज दुनिया भर में माजूर अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है, या यूं कहें कि जिस्मानी तौर ख़ास अफराद का आलमी दिन, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने 1992 में बैनुल-अक़वामी तौर पर मनाने का ऐलान किया था. इस दिन के मनाने का मकसद ऐसे अफराद के मसाइल, उनकी समझ, उनके अज़ाले, उनके हकूक़ वक़ार और फ़लाह बहबूद के लिए काम करना है. अगरचे आज ये दिन जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि क्या जिस मकसद से ये दिन मनाया जा रहा है, क्या वो मकसद भी पूरा हो रहा है कि नहीं. आपको याद होगा नाज़रीन कि हमारे जम्मू कश्मीर में वक्फे से जिस्मानी तौर ख़ास अफराद अपने मसाइल को लेकर एहतिजाज करते रहते हैं. आज जबकि इनके लिए जश्न मनाने का मखसूस दिन था, लेकिन आज भी उन्हें अपने मसाइल और हुकूक के लिए सड़कों पर निकलना पड़ा. प्रेस कॉलोनी श्रीनगर की ये मनाजिर आज के दिन पर हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आया हम ये दिन मनाने का हक रखते हैं कि नहीं. अरवा है और हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि जो एसोसिएशन ऑफ डेफ एंड डम है, जो बात नहीं कर पाते, जो सुन नहीं पाते, उन लोगों के लिए ये एहतिजाज है. क्योंकि आज 3 दिसंबर है और डिसेबिलिटी डे माना जाता है इन लोगों का, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे. इसीलिए यहाँ पे आए हैं ताकि इन लोगों की जो राइट्स है वो पूरे हो जाए. क्योंकि गवर्नमेंट ने आज तक इन लोगों के लिए कुछ ऐसा नहीं किया है कि मतलब इन लोगों की स्कूलिंग हो या इन लोगों का जॉब हो. जब तक इन लोगों की स्कूलिंग नहीं होगी तो तब तक इन लोगों के पास जॉब कहाँ से आएगी. दिसंबर है जो को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के तौर पर मनाया जाता है और हर मुल्क में ये दिन मनाया जाता है. इस दिन के मौके पर हर मुल्क में जिस्मानी तौर नाकिद लोगों के लिए फलाह बहबूद के स्कीमें बनाए जाते हैं. इनके मतलब बहुत सारे काम किए जाते हैं. इनके साथ बहुत कुछ करने के लिए सोचा जाता है. हमारी बदकिस्मती की वजह से पिछले 20 साल से हम अपने हुकूक के लिए लड़ते रहे हैं, मगर यहाँ की सरकार ठस से मस नहीं हुई. हमें यकीन दहानियाँ दी जा रही है सिर्फ. तो उसके साथ आज ये 3 दिसंबर है, सरकार की तरफ से बहुत सारी जगहों पर और NGO की तरफ से मतलब बहुत सारी जगहों पर आज के दिन मनाया जा रहा है. अगर सरकार को यहाँ हमारी हमदर्दी है, वो आज डिसेबिलिटी डे के मौके पर हमारे लिए उस तरीके का ऐलान किया जाए ताकि हम भी कुछ आगे ज़िंदा रहने के लिए सोचा जाए. इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने SKICC श्रीनगर में इस दिन की मुनासबत से मुनक़दा एक तकरीब में हिस्सा लिया. फारूक खान ने कहा कि हुकूमत इस कोशिश में है कि ऐसे अफराद के मुतालिबात पूरे किए जाएँ. की तवक्कात हमेशा ज़्यादा होती हैं, होनी भी चाहिए, और सरकार हमेशा कोशिश करती है कि और कोशिश कर भी रही है कि उन तवक्कात पे पूरा उतरा जाए. लेकिन प्रॉब्लम ये इतनी जाइगेंटिक प्रॉब्लम की शेप इख्तियार कर चुकी हुई थी कि इसको ओवरनाइट ख़त्म नहीं किया जा सकता. अब जैसे मिसाल के तौर के ऊपर जिनको स्कूटीज़ की ज़रूरत है, तो हमारी कोशिश है डिपार्टमेंट की कि 100% सैचुरेशन करके एक मरतबा ख़त्म किया जाए. लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि आइंदा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और बच्चे हैं जो आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है. इसी तरीके से कहीं पे हियरिंग एड का है, कहीं पे ये बिनाई से जो महरूम लोग हैं उनका है, उनकी रिजर्वेशंस के मामला थे. पुराने सरकारों ने यहाँ पे कई किस्म की जो वो थी रिजर्वेशंस उनके लिए रखी नहीं थी. अब हमने उनका बना लिया है, जल्द ही उनकी नोटिफिकेशन में निकल जाएगी. स्पेशली एबल्ड के लिए जो कोटा था उस कोटे को इंक्रीज़ कर दिया गया बाय 1%. रखना भी उसको कॉन्स्टिट्यूशन में और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो हैं उनके मुताबिक ही रखा जाता है. तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा. अलबत्ता शायद जो तवक्कात है लोगों की वो उनको शायद उसमें कोई कसर लग रही है. नाज़रीन, श्रीनगर के मकीनों को गोल्डन कार्ड फ्राहम करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर ने आज ज़िला के कई मोहल्लों में स्पॉट रजिस्ट्रेशन कैंपों का आगाज़ किया. ऐसा ही एक कैंप इंडोर स्टेडियम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स पोलो व्यू में मुनक़िद हुआ, जहां बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने खुद को गोल्डन कार्ड के लिए रजिस्टर कराया. इस मौके पर ADC श्रीनगर ने बताया कि श्रीनगर में 8 लाख से ज़ायद अफराद को गोल्डन कार्ड दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि ये कैंप मुकर्ररा हदफ के हसूल तक जारी रहेंगे. हमने इसको मुनासिब समझा कि इसको एक एग्रेसिव कैंपेन के तौर पर लिया जाए और हमने तमाम 7 तहसीलों में मेगा कैंपस 1 महीने के लिए आज से शुरू किए हैं और इंशाल्लाह
हमारी ये कोशिश बहुत कामयाब रहेगी, क्योंकि हमने इसको एक करीबी तालमेल के तहत महकमा रेवेन्यू, खुराक रसदात, महकमा सेहत और जो भी मुतल्लिका इदारे हैं उनको एक ही प्लेटफार्म पे लाके लोगों की आसानी के लिए ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किए हैं। क्योंकि ये तो आज हर एक बंदे को गोल्डन कार्ड की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल सबके आप देखो हेल्थ वगैरह जो ठीक नहीं रहती है, तो ये एक बेनिफिट है हमारी हम सब के लिए। तो आप आ सकते हैं ऐसी जगह पे और अपने जो आपके गोल्डन कार्ड वगैरह है वो आप ले सकते हैं। तो नाज़रीन, अब कुछ बात जम्मू कश्मीर में हुई इस अहम दरियाफ्त की। जी हाँ नाज़रीन, जनूबी ज़िला कुलगाम में महकमा माल में काम करने वाले पटवारी मुकीन अहमद ने इलाका नूनखल कंडी मर्ग दमहाल खांजीपुरा में एक बहुत बड़ी फॉसल साइट दरियाफ्त की है। माहिरीन का कहना है कि ये फॉसल साइट 488 से 354 मिलियन साल पुरानी हो सकती है। ताहम रेडियो कार्बन डेटिंग के बाद ही सही तारीख का तयन किया जा सकता है। मुकीन अहमद का कहना है कि जम्मू कश्मीर में माजी के अर्जियाती दौर के किसी भी जिंदा चीज़ के महफूज शुदा वाक़यात या निशान दरियाफ्त होना जियो साइंस और पैलेंटोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाले मुहक्किकीन के लिए किसी तोहफ़ा से कम नहीं है, क्योंकि यह माना जाता है कि यह फॉसल साइट न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि एशिया की सबसे बड़ी फॉसल साइट हो सकती है। इस दरियाफ्त के फ़ौरन बाद महकमा आसार कदीमा, जंगलात और दीगर मुंसलिक महकमों के अफसरान ने साइट का दौरा किया और इस खोज के हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल की। और पिछले 10 सालों से ट्रैकिंग करता आ रहा हूँ और संडे के दिन मेरा ये रूटीन रहता है कि मैं ट्रैकिंग पे जाता हूँ। और क्या हुआ कि मैं नुनकुल की तरफ जा रहा था और रास्ते में मैंने देखा कि कुछ इम्प्रेशंस लगे हैं पत्थरों पे। जब मैंने बारीकी से देखा तो मुझे लगा ये फॉसिल्स है, तो मैंने कंफर्म किया कि ये फॉसिल्स है, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ जंगलों में फॉसिल्स होते रहते हैं। लेकिन वो एक बड़ी साइट थी और इंटरेस्टिंग साइट थी, तो मुझे वहाँ फॉसिल्स मिले। फिर मैंने अपने डी साहब को कांटेक्ट किया, उनके साथ कम्युनिकेट किया, तो उनके साथ फ़ोटोज़ भी शेयर किए, तो उन्होंने भी कंफर्म किया कि ये फॉसिल्स है। और हमने प्रोग्राम भी बनाया था थोड़ा कुछ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करें, और जियोलॉजी, मेरे कुछ जियोलॉजिस्ट्स भी हैं जो मेरे दोस्त हैं, उनके साथ भी मैंने शेयर किया था। तो मैं चाह रहा था थोड़ा इस अलग ढंग से ये डिपार्टमेंट के हवाले किया जाए ये साइट, और मैं चाह रहा था कि जियो टूरिज़्म प्रमोट हो और इको टूरिज़्म के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। नाज़रीन, आपको बता दें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी समेत जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।